Let's start from the beginning. रोहित राज का रिव्यू. So first major mistake his statement की जो भी claims हैं वो कोर्ट पे प्रूव करो. बट तूने वीडियो टेक डाउन किया था यूजर का? मैं लीगल नोटिस भेजा था. मैंने बोला था कि आके आप ये जो चीजें बता रहे हो ये आप कोर्ट में प्रूव कर दो. ये मैंने बोला था. तो मैं यहाँ पे सिंपल साइकोलॉजिकल ग्राउंड पे सारी बातें करने वाला हूं. अगर एक कॉर्पोरेशन ये करती है, अगर एप्पल किसी को भेजती है लीगल नोटिस, तो तुम किसको गाली पकड़ो? एक लोगो को, टेक्निकली एक लोगो को, एक नाम को. एप्पल अगर एक क्रिएटर भेजता है तो सिनारियो होता है कि भाई टोटल डिपेंड करता है क्रिएटर की फॉलोइंग कितनी स्ट्रांग है. इसमें डिवीजन हो जाएगा. जिस पे आपने भेजा है उस इंसान को या फिर जितने लोग भी हैं जो उसको अनफेयर मानते हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे. जितने लोग आपको बहुत प्यार करते हैं वो आपके फॉर में रहेंगे. ये नॉर्मली यूट्यूब पे आप देखोगे. तीसरा पार्ट आता है सेलर. अभी कॉर्पोरेशन नहीं हो, आप एक प्रोडक्ट लेके मार्केट में आए हो. इसको हम सिंपल एक विजुअल्स की तरह देख सकते हैं अपने दिमाग में. 200 लोग की कम्युनिटी है. एक इंसान को सेल्स पर्सन आता है बेचने, बहुत स्माइल से आता है, प्यार से बातें कर रहा है, तमीज से बात करता है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, इंट्रोड्यूस करता है उसके बारे में, और एक प्रोडक्ट है उसके पास. एक इंसान उसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ खराब बात करता है तो वो सडनली एक दूसरा रूप दिखा देता है. तो 199 लोग, सिंपल साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्यों ये दिमाग को खतरनाक लगता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. क्योंकि जब एक सेलर अप्रोच करता है ना किसी को, सेलिंग के एक पीछे की जो कहानी होती है वो होती है कि मैं अपना सपना पूरा कर रहा हूं. हम कुल मिला के हम ये कहानी बेचते हैं. अगर मैं अभी यहाँ पे कपड़ों का एक ब्रांड स्टार्ट करता हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, तो मैं दो चीजों पे खेलूंगा. मेरा प्रोडक्ट कैसे मार्केट में डिफरेंट है, मुझे अपने प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करना है, एक स्टोरी ये होगी. दूसरा, उसमें इमोशंस ऐड करो. मेरा हमेशा से सपना था, मैं जब छोटा था मैं नेफ्ट में जाना चाहता था. याबड़ा याबड़ा याबड़ा. मैं तुम्हें यहाँ पे एक बहुत जनरल बात बता रहा हूं. ये एक सेलर, सिंपल सेलर साइकोलॉजी होती है. लोग इमोशन से कनेक्ट करते हैं क्योंकि इमोशन से रिलेटेबिलिटी आती है. रिलेटेबिलिटी. सो जब एक सेलर 200 लोगों की नई कम्युनिटी में आता है तो वो कभी ये अपने आप को ऐसे पोजीशन नहीं करता मैं तुम सबसे बहुत बड़ा हूं, मैं तुम सबसे बहुत ऊपर हूं, और मेरे में और तुम्हारे में कोई रिलेटेबल नहीं है, मेरा प्रोडक्ट खरीदो. लेकिन जहां तुम्हारी कहानी होती है कि जैसे आप सबका एक सपना था, मेरा भी एक सपना है, मैं अपना सपना साकार कर रहा हूं, प्लस ये चीज ये प्रॉब्लम हल कर रही है मार्केट में, इसकी यूटिलिटी देखिए, प्लस मैं आपके जैसा ही हूं, रिलेटेबिलिटी. अब स्विच देखो, मैं आप जैसा ही हूं और सडनली एक ने ऑब्जेक्ट किया. लेट्स जस्ट से उसका ऑब्जेक्ट फेयर हो अनफेयर हो, वो रिगार्डलेस है. मेरा लेकिन रिएक्शन होता है, आओ अब मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं कितना पावरफुल हूं. तुम सडनली एक डुअल, कंप्लीट ऑपोजिट इमेजेस प्रेजेंट कर देते हो लोगों को. ये बहुत भयंकर मिसमैच है क्योंकि आपने जो पहली इमेज थी रिलेटेबिलिटी की वो खत्म कर दी, वहीं पे भस्म कर दी. आप सडनली कॉर्पोरेशन बन गए, जो हम बात कर रहे थे. जहां हम बात करते हैं मैसिव लीगल एक्शन लेने की कि तुम्हें आओ हम घसीट के लेके जाएंगे, कोर्ट में प्रूव करो. ऑप्टिक्स चेंज हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल परसेप्शन बदल जाता है. जब तक तुम एक सेलर हो, एक क्रिएटर हो, मैं तुम लोग से बातें कर रहा हूं दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक पैरासोशल रिलेशनशिप बिल्ड किया हो, तुम मानोगे नहीं. 10 मिलियन लोग अगर आपको देखते हैं तो 10 मिलियन लोगों के साथ आप एक्चुअल में पैरासोशल 1-to-1 रिलेशनशिप बिल्ड करते हो. तो वो सारे लोग जो डिसअपॉइंट हुए हैं, वो जिसे देख रहे थे, वो पैरासोशली एक इंसान से कनेक्टेड थे. सडनली एक इंसान ने कहा अरे मैं अकेला थोड़ी हूं. ये जहां तुमने भ्रम तोड़ा, तुमने कहा अरे मेरे पीछे तो 10 लॉयर बैठे हैं, तुम हमारे जैसे ही अपने थे, रिलेटेबिलिटी थी, तुम एक नया आइडिया लेके आ रहे थे, सडनली तुम कह रहे हो मैं अकेला थोड़ी हूं. ये कॉन्ट्रडिक्शन आता है, कॉन्फ्लिक्ट आती है परसेप्शन में. टेक्निकली इनको क्या करना चाहिए था? मुझे टेक के बारे में कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेट्स जस्ट अज्यूम कि जो रिव्यू था रोहित का वाज अनफेयर. तब भी जो मैंने बात कही वो स्ट्रैटेजी परसेप्चुअली गलत है. जो आप पैरासोशल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिश्ता बना के बैठे थे, आपने वो भस्म कर दिया. Suddenly people saw you as a corporation and they lost that connection. Suddenly हमारे दिमाग में नैरेटिव दूसरा जो स्क्रिप्ट एक्टिवेट हुई वो है एक छोटा इंसान को एक बड़ा पावरफुल इंसान ऑप्रेस कर रहा है. ये हमारा स्कीमा एक्टिवेट हुआ, या एक एटलीस्ट नैरेटिव स्क्रिप्ट एक्टिवेट हुई जो कि एक एंशिएंट स्क्रिप्ट है. और इस स्टोरी में अगेन रिलेटेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि हम सब in so many areas of our life we are the small person. the corporation से लेके ब्रांड से लेके टैक्सेस से लेके एक तुम्हारा बड़ा बॉस से लेके करोड़पति जो तुम्हारे बगल में बड़ी सी कार लेके घूम रहा है, तुम उस प्रिविलेज वॉर में ऑलरेडी फंसे हुए हो. तो इतना इजी होता है सिंपैथाइज करना और एम्पैथाइज करना एक इंसान से जिसको जो हेल्पलेस है किसी मोमेंट पे. बेस्ट चीज ये होती है कि अगर मैं बेचने आया हूं, अब वापस स्टोरी पे जाते हैं. एक इंसान 200 लोगों की कम्युनिटी को बेचने आया है, उसमें से एक इंसान सडनली बहुत सारे लांछन लगा देता है सामने वाले पे. बेस्ट वे टू डील वुड बी कि यू गो इन द पाथ ऑफ ह्यूमिलिटी. आपकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो ऑलरेडी बायस्ड है क्योंकि वो इतने टाइम से जुड़ी हुई है, एंड लकीली आप क्रिएटर हो तो आपसे प्यार करती है. हम उस अटैक को लेते हैं और हम यहां पे एक बैक एंड फोर्थ एक चैनल स्टार्ट कर देते हैं. अगर चीज जेन्युइनली रॉन्ग है देन दैट बिकम्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो. यू मेक अ वीडियो एंड यू एब्सोल्युटली टेक योर टाइम एंड इट्स ड्रामा एज वेल, सो वो और भी ज्यादा व्यूज आने वाले हैं उसमें. प्लस बिकॉज अब आप टेक्निकलिटीज की बात करने वाले हो जिनको चैलेंज किया गया है, यू एक्चुअली गेट टू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट मोर.
So it actually becomes even a better and more detailed opportunity to sell your product, to tell people more about your product. क्योंकि अगर हम product video launch कर रहे हैं, you don't want it to be a 30-minute video because तुम्हें पता है भाई attention span. And उस वजह से मे भी बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे product के बारे में जो तुम बताना चाहते हो but तुम नहीं बता पाते हो. But ड्रामा में और इन सब चीजों में क्या हो जाता है, जहां पे किसी ने लांछन लगाए, जो भी किए हैं, you get the opportunity to really let it out. जो भी बताना चाहते थे, तुम जितने भी एक्साइटेड हो अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, तुम कर पाते हो. क्योंकि अब तुम 30 मिनट का रिस्पॉन्स वीडियो बना सकते हो, 40 मिनट का रिस्पॉन्स वीडियो बना सकते हो. और क्योंकि उसमें ड्रामा एलिमेंट ऐड हो गया है, बैक एंड फोर्थ है, आर्गुमेंटेशन है, डिस्कोर्स है, पीपल आर गोइंग टू वॉच. एंड इसमें बिक क्या रहा है मोर? तुम्हारी अपनी खुद की घड़ी. दीज आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर मी टू वेरी हम्बली टॉक, स्माइल, हाथ जोड़ के एंड जस्ट एक्सप्लेन थिंग्स कि ओके, आओ दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं सिचुएशन को. मे बी शायद ये तुम्हें लग रहा है और ये करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है. और कितनी सारी चीजें हैं जो हम अभी चेंज करने वाले हैं, जो चेंज होंगी. वन मोर थिंग जो बहुत बढ़िया वर्कआउट करती इज टू जस्ट हैव, जिसने भी आप पे बहुत बढ़िया क्रिटिसिज्म अगर वीडियो बना रहा है, टू हैव एन ओपन कॉन्वर्सेशन विद दैट पर्सन. सो फॉर एग्जांपल, अगेन हम एक सेलर को लेते हैं, 200 लोगों की कम्युनिटी में है, एक इंसान के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेट्स से बहुत एंग्रीली इंसान अप्रोच कर रहा है. अगेन इस एग्जांपल में तो इमेजिन करो कि इंसान कहता है पेशेंटली, ये तुम्हारी विवेक रामास्वामी वाली स्ट्रैटेजी है. विवेक रामास्वामी की तुम अगर बहुत टाइम से डिबेट से जितने भी पब्लिक अपीयरेंसेस देखोगे, तुम देखोगे हमेशा ये इंसान क्या करता है, जो भी इंसान उसको बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट जा रहा है, पोलर ऑपोजिट व्यूज रखता है या फिर अगेंस्ट में ही बैठा है, वो क्या करेगा, सडनली जानबूझ के लोगों के सामने बैठा के उससे वो एक बात करने लग जाएगा. ही विल एंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन एंड ही विल एम्फसाइज कि आई बिलीव इन कॉन्वर्सेशंस, आई बिलीव इन एक्सचेंजेस. अब इसमें क्या होता है, दिस ऑलरेडी विंस अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ पीपल राइट ऑफ द बैट, क्योंकि दिस पर्सन इज बीइंग जेंटल, रिसेप्टिव टू क्रिटिसिज्म, ओपन टू कम्युनिकेट, ओपन टू सॉल्विंग थिंग्स. ये सारी चीजें पॉजिटिवली देखी जाती हैं इन लोगों में. और अगर ये इंसान उसके बाद गुस्सा खा रहा है, उसके बाद भी ऐसी बातें कर रहा है, तो ये सडनली नेगेटिवली देखा जाएगा. लार्जर इससे पिक्चर क्या बनती है, एक सेलर, 200 लोग. मैं अगर एक इंसान को शट डाउन करता हूं जिसकी आवाज इसने उठाई और मुझसे वो डिस्प्लीज था, तो मैं जितने और विलिंग लोग थे मे बी जो हाथ उठाना चाहेंगे, अब उनको मैंने शट डाउन कर दिया. अब लेट्स से वो एग्जिस्ट ना भी कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि वो कभी हाथ ही नहीं उठाए, तो लोग क्या सोच रहे हैं, जितने लोग अब इनके फेवर में बोल रहे हैं ये पेड हैं. तो आपने पब्लिक परसेप्शन में एक और खराब चीज ये कर दी कि मे बी जो क्रिटिसिज्म नहीं आ रहा वो कभी नहीं आने वाला था, लेकिन अब इंसान को ये लग रहा है वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि डर हो गया है, क्योंकि आपने फर्स्ट एग्जांपल के साथ ऐसे डील किया, या जो भी एक्सट्रीम एग्जांपल के साथ आपने ऐसे डील किया. तो अब सब ये हाइपोथेसिस पे वर्क कर रहे हैं कि दिस इज हाउ यू डील विद थिंग्स. अब मूव करते हैं सेकंड चीज पे. ये वॉच के बारे में अगर तुम्हें रिव्यू पढ़ने हैं, द थिंग इज दिस वॉच इज नॉट अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, Amazon. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो लगी पर्सनली वो है, मुझे अगर इंफॉर्मेशन चाहिए इस वॉच के बारे में खरीदने पे और मुझे खरीदने के रिव्यूज चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक ही सोर्स से खरीदने का, वो है इनकी वेबसाइट. मुझे कोई रिव्यू नहीं दिख रहा है. देन मैं जब खोलना स्टार्ट किया, वीडियोस देखना स्टार्ट किए, तब मुझे पता चला ओके, सारे रिव्यूज एक्चुअल में जिसको ढूंढने हैं वो प्ले स्टोर में मिलेंगे. प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम सिंपल Amazon पे जाते हैं या फिर सिंपल ब्राउजर पे टाइप करते हैं और जितने भी ऑप्शंस हैं आ जाते हैं. मे भी लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, मैं शायद ऐसे ही करता हूं. मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा अगर मुझे कल कुछ भी खरीदना हो तो मैं प्ले स्टोर जा रहा हूं. प्ले स्टोर पे इंसान ऐप डाउनलोड करने जा रहा है, आई थिंक इन जनरल. तो अगर मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया है और फिर मुझे अगर ऐप डाउनलोड करनी है साइमल्टेनियसली उस प्रोडक्ट की, तो मैं शायद प्ले स्टोर पे जाऊंगा, तब मैं शायद रिव्यूज देखूंगा. ये मेरा एक्सपीरियंस था. मे बी कंप्लीटली लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मैं भी बूढ़ा आदमी हूं, मे बी सब लोग अब प्ले स्टोर में जाते हैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखने. मे बी प्ले स्टोर में रिव्यूज ब्रूटल हैं, भयंकर लेवल पे ब्रूटल हैं. एक डेमोक्रेटाइजेशन एटलीस्ट प्ले स्टोर पे तो है, जहां पे आप देख रहे हो जो लोगों को एटलीस्ट बोलना है वो बोल रहे हैं. आई थिंक Amazon के में भी अगर रिव्यू बॉम्बिंग नहीं हो रही है, एक डेमोक्रेटाइजेशन रिव्यू सिस्टम में ये होता है कि कुछ रिव्यूज जैसे हो गए कि पैकेजिंग में प्रॉब्लम थी, वो की बात नहीं है. जो रिव्यूज प्रॉपर्ली प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हैं, वो एक जगह हमेशा होनी चाहिए हर प्रोडक्ट के साथ, मेरा ये मानना है. आपको भी पता है, आपकी आदत बनी हुई है, आप पूरा रिव्यूज पढ़ते हो बैठ के. और यहाँ पे आई थिंक रिव्यूज को लेके साइकोलॉजिकली लोगों के अंदर ये हो गया, जो अच्छे रिव्यू भी दे रहे हैं लोग उनको डाउट कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा पहला इंस्टेंस ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि जो खराब रिव्यू दे रहा है वो एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पहले जिसने खराब रिव्यू दिया था उसके साथ ये हुआ था. तो जो अगर अच्छा रिव्यू दे रहा है तो हम कह रहे हैं ये तो पेड है. और जो कि मैं कमेंट से सबके देख भी रहा हूं, जिन्होंने अच्छे रिव्यूज दिए उनको लोग सिंपल कह रहे हैं कि ये अनरिलायबल रिव्यू है, ये पेड रिव्यू है, स्पॉन्सर भी पुट कर दो, हैशटैग ऐड भी लगा दो, इसमें ज्ञान थेरेपी का रिव्यू देखो, सिर्फ ज्ञान थेरेपी का रिव्यू देखो. और एक दूसरा चैनल है, और दूसरा चैनल है शायद टेक स्टफ. मुझे नहीं पता फॉर व्हाट रीजन Amazon पे प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बट आई थिंक इट शुड, इट्स अ टेक प्रोडक्ट, Amazon पे करना चाहिए. लास्ट चीज जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, रिफंड पॉलिसी की. अगर मेरे को लौटाना है 14 दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में, अगर मैं यूज करता हूं, इफ आई डोंट लाइक इट आई कैन रिटर्न इट. कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, क्योंकि मैं एप्पल का देख रहा हूं यहाँ पे. तो यहाँ पे है तुम्हारा यू कैन हैव 14 days टू रिटर्न एन आइटम. ये सैमसंग की है, सैमसंग में 15 days.
फिर मैं यहाँ पे गया लेयर्स की, वी डू नॉट ऑफर रिफंड्स व्हेन द सेल हैज बीन कंप्लीटेड एंड द प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड। एंड देन मैंने बोट का देखा, सेम चीज बोट में भी है, कैंसिलेशंस रिक्वेस्ट विल नॉट बी एंटरटेन्ड इफ द प्रोडक्ट हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर्स and they have initiated the process of shipping them. I'm very confused about this. मेरे को टेक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को इसके अराउंड लॉ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक एज अ कंज्यूमर आई एम वेरी यूज्ड टू रिटर्निंग थिंग्स। मुझे आप लोग से यहाँ पे प्रश्न पूछना है, व्हाई इज दिस, कि ये बोट हो गई जैसे कंपनी और ये भी हो गई, इन लोगों में रिटर्न पॉलिसी नहीं है। I'm just curious. And also second question, would you like this to be changed? कि रिफंड पॉलिसी या रिटर्न पॉलिसी एटलीस्ट होनी चाहिए कंपनियों की, कि इफ आई डोंट लाइक इट, इफ आई बीन यूजिंग समथिंग फॉर 3 days, फॉर वट एवर रीजन, इफ आई वांट टू रिटर्न इट, तो रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता जनरल ओपिनियन या कंसेंसस क्या है इस टॉपिक के अराउंड, इसके बारे में आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट योर व्यूज। क्योंकि रिफंड और रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है, तो स्पेशली दैट्स व्हेन आई फील कि Amazon then plays a good role, because मैं फिर I can make a more educated choice or a decision. Reviews simple के लिए Google Play Store में जाके मुझे सर्च करना पड़ेगी ऐप को, तभी दिख रहे हैं। Then to me I think it's not readily available, जो मैं देखना चाह रहा हूँ रिव्यूज। Yeah, thank you यार।